मनी मिराज की टीम में धन्नू कैसे आया? धन्नू महीने का कितना कमाता है? मनी मिराज की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए कौन आया? वानू द ग्रेट को आने से मनी मिराज को नुकसान हुआ या फायदा? मनी मिराज की असली सच्चाई क्या है? तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। मैं सिक्की का अपना आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो आज जो मैं कहने वाला हूं, मेरा बात को पकड़िए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार क्या है असली मनी मिराज की सच्चाई। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल पर आते हैं कि मनी मिराज के टीम मेंबर में धन्नू कैसे आया। तो इसका जवाब है कि मनी मिराज अपने कॉमेडी वीडियो शूट कर रहे थे और शूटिंग के दौरान शूटिंग देखने के लिए वहां धन्नू भी आया था। और मनी मिराज की वीडियो का सीन था कि वो सभी बाराती को पंगत में बिठाकर मटन चावल खिला रहा है और यह सीन धन्नू को भी दिया था मनी मिराज ने। तो धन्नू भी मटन चावल खाने के लालच में चले गए वो सीन करने के लिए। और धन्नू बोलने में बहुत ज्यादा फास्ट था, तो इसलिए 2-4 डायलॉग मारा तो मनी मिराज को पसंद आ गया। और जैसे ही मनी मिराज ने यह वीडियो अपलोड किया तो बहुत सारे कमेंट आने लगा कि धन्नू का एक्टिंग बहुत शानदार है, इतना अच्छा है, इतना तगड़ा है, तो उसको आप अपने वीडियो में लाइए। तो इतने सारे कमेंट आने के चलते मनी मिराज ने धन्नू को अपने टीम मेंबर में रख लिया और तब से यह काम कर रहा है। और इसका एक्टिंग तगड़ा होने के कारण इसको अपने फिल्म में भी रोल दिया है। बस यहीं से धन्नू की कहानी शुरू हो जाती है। चलिए आते हैं दूसरा सवाल पर कि धन्नू महीने का कितना कमाता है। तो इसका जवाब है कि जब धन्नू वीडियो में काम नहीं करता था तब वो गांव के बिगड़ा हुआ लड़का था और इधर उधर जाकर गुटखा खाते रहता था। मतलब जैसे देखते हैं ना कि गरीब घर के बच्चे अगर बिगड़ जाते हैं तो जिस हाल में रहते हैं उसी हाल में माता पिता उसको छोड़ देते हैं। ठीक वैसा ही हाल धन्नू का भी था और गुटखा खाते खाते गाली गलौज करते रहता था। लेकिन इसी गाली की वजह से मनी मिराज अपने टीम मेंबर में शामिल कर लिए। और आजकल के लोग इसी उम्र में खुद का एक चड्डी नहीं खरीद पाता है, मतलब बाप के पैसे से गाड़ी लेकर इधर उधर करता रहता है। वही धन्नू महीने का 2 आईफोन ले सकता है और आपको पता ही होगा कि आईफोन कितना का आता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि धन्नू की महीने की कमाई 2 आईफोन के बराबर है। चलिए बात है तीसरे सवाल पर कि मनी मिराज की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए कौन आया। तो इसका जवाब है कि मनी मिराज की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए निरंजन कुमार उर्फ नुन्नू आया। क्योंकि मनी मिराज को विवाद भी हुआ तो झगड़ू मतों को लेकर, और झगड़ू मतों के चलते लोग इनको गाली गलौज भी देने लगे थे मनी मिराज को, जिसके चलते मनी मिराज का व्यूज डाउन भी हुआ था। लेकिन फिर एंट्री हुआ नुन्नू भाई का और नुन्नू भाई ऐसा कॉमेडी करते हैं कि अपना जलवा बिखेर देते हैं। और मनी मिराज के बाद लोग इन्हीं का कॉमेडी देखना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि ऐसा कॉमेडी करते हैं कि लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं, लोग जलवा बिखेर देते हैं। और इसी कॉमेडी के चलते, इसी एक्टिंग के चलते एक फेसबुक वीडियो पर 500 मिलियन व्यूज भी आया था। और तो और मनी मिराज की टीम में जब से आए तो मनी मिराज का कॉमेडी का डिमांड बढ़ गया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मनी मिराज की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए निरंजन कुमार उर्फ नुन्नू आया। अब आते हैं अगला सवाल पर कि भानु द ग्रेट को आने से मनी मिराज को फायदा हुआ या नुकसान। तो इसका जवाब है कि मनी मिराज के टीम में भानु द ग्रेट को आने से मनी मिराज और भानु द ग्रेट को दोनों को फायदा हुआ है। क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि भोजपुरी एल्बम में काम करती थी भानु द ग्रेट, और जो भोजपुरी एल्बम में काम करती है मॉडल वो 6 महीना या 1 साल रहती है। लेकिन फिर उसके बाद बेड शेयर करने के लिए बोलते हैं और जो लड़की इनकार कर देते हैं उसको काम देना बंद कर देते हैं। और मनी मिराज को भी अपने टीम में एक लड़की की जरूरत थी और भानु द ग्रेट दिखने में स्मार्ट लगती है और ऑडियंस को इनका क्यूटनेस बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। और खुदा ना खास्ता भानु द और मनी मिराज की एक एल्बम है और उस एल्बम में इन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आई ऑडियंस को। तो ऑडियंस कमेंट करने लगे इन दोनों की जोड़ी को लेकर कि आप लोग एक कॉमेडी वीडियो में आइए, एक बार जरूर देखना चाहते हैं। और जैसे ही वानू द ग्रेट और मनी मिराज की एक कॉमेडी वीडियो आए तो बहुत ही वायरल हो गया। तो इसलिए वानू द ग्रेट को मनी मिराज की टीम में आने से बहुत ही मनी मिराज को फायदा हुआ। चलिए आते हैं अगला सवाल पर कि मनी मिराज की असली सच्चाई क्या है। तो इसका जवाब है कि मनी मिराज पहले मुर्गा काटते थे और मुर्गा काटते काटते उसी समय में अपना टिकटॉक पर वीडियो बनाया करते थे। लेकिन टिकटॉक बैन होने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर जो आदमी 10 सेकंड या 20 सेकंड के वीडियो में हंसते हैं उन्हें अब 10 से 20 मिनट का वीडियो में कैसे हंसाया जाए। तो फिर आगे यूट्यूब पर दिन रात एक करके इतना मेहनत किए कि यूट्यूब पर तहलका मचा दिए और आज इतना आगे चले गए हैं कि आज किसी के बस की बात नहीं है कि इन्हें पीछा करना, मतलब नामुमकिन है। तो इसलिए मनी मिराज की असली सच्चाई मुर्गा काटना और टिकटॉक पर वीडियो बनाना था। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं मनी मिराज के बारे में और आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।